हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका आरोग्यम इन्फिनिटी नॉर्सेट 10 के लिए तैयारी हम शुरू कर चुके हैं और आपको भी शुरू करनी है ये तैयारी। ओके, तो क्या आप सब तैयार हैं? मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? एक बार फटाफट कनेक्ट हो जाइए, फिर आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट क्लास में पोल के लिए बोल रहे थे, तो आज से हम पोल भी शुरू कर रहे हैं। राइट, तो इस क्लास के अंदर हम पोल भी शुरू करेंगे। पहले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, और पहला सवाल है हमारा। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। विच लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक, आज संडे है तो संडे में सबकी छुट्टी होती है, पर दो ही लोग पढ़ रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं। एक तो हमारा स्टूडेंट और एक हमारे टीचर्स, दो ही लोग काम करते हैं। ठीक है, बाकी सारे टेक्निकल टीम में से छुट्टी रहती है लगभग ज्यादातर लोगों के। तो पीपीटी थोड़ा खुद ही बनाइए, थोड़ा साइज छोटा बड़ा देख लीजिएगा। कोशिश की है कि क्वेश्चंस का साइज आपको ज्यादा मिले। देखो, आज की इस पहली क्लास में मैं आपको पहले बताना चाहूंगा, जो हम पढ़ रहे हैं ना, आप ये समझ लेना कि आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो जीआई सिस्टम है। वो जीआई सिस्टम का पार्ट 1 है। राइट, इसके अंदर हम एनाटॉमी से क्वेश्चन देखेंगे। जीआई सिस्टम के एक एक चैप्टर को क्लियर करवाऊंगा। पहला हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से शुरू कर रहे हैं, तो पहले एक एक करके एक एक दिन जब भी क्लास होगी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। और पहला सवाल आज के जीआई ट्रैक का ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, पर 30 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। द पोर्टल ट्रायड इज फाउंड इन विच स्ट्रक्चर? द पोर्टल ट्रायड फाउंड इन विच स्ट्रक्चर? वॉइस कट हो रही है सर। जीआई तो पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, जीआई भी पढ़ेंगे। ओके, तो जीआई के पहले चैप्टर से शुरू कर रहा हूं मैं। यस यस यस, जल्दी बताओ फटाफट, सवाल का जवाब दो। आपका टाइम खत्म होता है अब। ठीक है, तो पोर्टल ट्रायड में बहुत सारे लोगों ने गॉल ब्लैडर का आंसर किया है। पोर्टल ट्रायड में बहुत सारे लोगों ने गॉल ब्लैडर का आंसर किया है। एक बार दोबारा से जिन लोगों को लग रहा है कि उनका आंसर सही है गलत है, फटाफट देख लो। ओके, वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? ठीक है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या? सॉरी 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 सॉरी, पहला सवाल यही था, पेरिस्टालसिस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो आपने किसका आंसर दिया है अभी? इसका शायद आपने दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। मतलब पहले हमने क्वेश्चन पूछा था ये वाला, अभी ये पूछा है ये वाला। कोई बात नहीं, पहले इसका पूछ रहा हूं मैं, पोर्टल ट्रायड के बारे में। जिनको कोई भी कंफ्यूजन है सही कर ले। पोर्टल ट्रायड कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है? पोर्टल ट्रायड। ओके, ध्यान से सुनना फिर। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर लगाया। द पोर्टल ट्रायड, तीन चीजों को बोला जाता है। पहले तो पोर्टल ट्रायड होता क्या है? तीन चीजों का नाम है, तीन चीजें आती है। ट्रायड मतलब तीन चीजें। कौन कौन सी? अगर आपको पोर्टल ट्रायड पूछा जाए, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, तीन चीजें आती हैं। पोर्टल, हिपैटिक और बाइल डक्ट, इन तीन चीजों को बोला जाता है पोर्टल का ट्रायड। दोबारा बता रहा हूं, पोर्टल ट्रायड मतलब पोर्टल हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है क्या? इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है पोर्टल ट्रायड। राइट, तो ये ज्यादातर अगर आप देखोगे किससे रिलेटेड है, तो लीवर से रिलेटेड है। लीवर पे कनेक्ट हो रहे हैं, लीवर से निकल रहे हैं।
पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी और बाइल डक्ट ये लीवर से कनेक्टेड रहते हैं, लीवर से कनेक्टेड रहते हैं, ना कि गॉल ब्लैडर से, स्प्लीन से और पेनक्रियास से। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं कितने लोगों का आंसर सही है। अब देखो 17.44, शायद बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले का जवाब दिया। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपसे जो क्वेश्चन यहां पे रह गया था उसको पूछ लेता हूं। कौन सी ऐसी लेयर है जो पेरिस्टालसिस करवाती है? आपको पता है जीआई सिस्टम के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। सबसे अंदर होती है सब म्यूकोजा, फिर उसके बाहर होती है सब म्यूकोजा, फिर होती है मस्कुलरिस और फिर होती है सिरोसा। तो 4 लेयर होती है जीआई सिस्टम के अंदर, हर लेयर का एक अपना अलग फंक्शन है। यस, तो जो म्यूकोसा लेयर है वो सिक्रीशन के काम आती है, तो पेरिस्टालसिस में इसका रोल स्पेसिफिकली नहीं है। ब्लड सप्लाई होती है सब म्यूकोसा के अंदर, ब्लड सप्लाई होती है सब म्यूकोसा के अंदर, और सिरोसा मस्कुलरिस में से जो पेरिस्टालसिस करवाता है वो है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। वो कौन सी है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। यही वो लेयर है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से पेट के अंदर, आंतों के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ध्यान रखना, हम सिस्टम वाइज पढ़ रहे हैं, तो पहला सिस्टम ऑप्शन नंबर सी। 85% लोगों ने सही आंसर दिए हैं। अमीशा, अमन, रिया, ऑक्सीटोसिन और MgSO4 ये टॉप 5 पे हैं। अगला सवाल अगला सवाल है आपका ये, द ड्यूडिनम रिसीव सीक्रीशंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका ड्यूडिनम है वो किसमें से सीक्रीशन रिसीव करेगा? जो आपका ड्यूडिनम वाला पार्ट है, ध्यान देना, ये आपका स्टमक होता है और स्टमक के नीचे सी शेप वाला, ये जो आपको पहला सी शेप दिख रहा है इसको बोलते हैं ड्यूडिनम। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये कहां से सीक्रीशन प्राप्त करता है, कहां से सीक्रीशन प्राप्त करेगा? तो ध्यान दो, पेनक्रियास से कनेक्टेड रहता है। यस, पेनक्रियास से कनेक्टेड रहता है, ये तो आपने देखा होगा। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि ऊपर लीवर से भी बाइल डक्ट गॉल ब्लैडर के फॉर्म में इससे कनेक्ट होती है और वो ड्यूडिनम पे जाके मिलती है। तो अल्टीमेटली अगर हमको बोला जाए स्टमक और स्प्लीन का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता, गॉल ब्लैडर का केवल गॉल ब्लैडर भी नहीं होता, कोलोन का भी डायरेक्ट सीक्रेशन आपके ड्यूडिनम में नहीं आते। 2 ही चीजों के सीक्रेशन आते हैं, एक तो लीवर के और दूसरा पेनक्रियास के। तो पेनक्रियास और लीवर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इसीलिए सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल अभी सही है। NSA 45, सिमरन रावत, स्टोरी बुक, प्रभात चौधरी और सिटी मावाना। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको हर क्लास लेने के लिए क्यों बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, क्योंकि इस बार के एग्जाम में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल ऑनलाइन क्लासेस देखी और उनका सिलेक्शन हो गया। समझ रहे हो? मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा तुम केवल ऑनलाइन क्लासेस या यूट्यूब की ये क्वेश्चन वाली क्लासेस देखना, क्योंकि हमारी तो अब ये एम्स नॉर्सेट 10 की प्रिपरेशन तब जाके खत्म होगी जब आपका एम्स नॉर्सेट का मेंस हो जाएगा अप्रैल मई में, जब भी पेपर होगा। क्लियर? ओके, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट रिफ्लेक्स बिटवीन विच पार्ट। बहुत सिंपल से सवालों से शुरू कर रहा हूं, बहुत सिंपल से सवालों से शुरू कर रहा हूं। कल अगर आरएमएल का पेपर देखा होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट खुश हो रहे हैं कि कितना सिंपल पेपर आ गया, पर सबसे ज्यादा गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं वो सिंपल क्वेश्चंस में करते हैं। द कार्डियक स्फिंक्टर प्रिवेंट रिफ्लेक्सेस बिटवीन विच पार्ट? ईसोफेगस एंड स्टमक, स्टमक एंड ड्यूडिनम, फेरिंग्स एंड ईसोफेगस, इलियम एंड सीकम, इलियम एंड सीकम। यस यस यस, अब जब भी आपसे ऐसा सवाल कभी भी पूछा जाए कि आपसे पूछा जा रहा है कहां पे रिफ्लेक्सेस को प्रिवेंट करता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? देखो, स्फिंक्टर की बात करें तो ये स्टमक है हमारा। एक स्फिंक्टर यहां पे होता है जो आंतों से पेट में नहीं जाने देता, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक वाला स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जिनको नहीं पता उसका मतलब होता है एक लिड। क्या होता है? लिड। और लिड भी जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, हिंदी में ढक्कन। ठीक है, तो हमारे पेट के निचले हिस्से में एक ढक्कन होता है, स्फिंक्टर होता है, उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन के रिफ्लेक्सेस को नहीं जाने देता। दूसरा स्फिंक्टर होता है ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, जो स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में जाने से रोकता है। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर को बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। राइट, इसको बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए
कार्डियक स्पिंक्टर किस पार्ट में करेगा? अरे स्टमक से इसोफेगस, पहला ही आंसर सही, स्टमक से इसोफेगस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट आंसर। 98% लोगों का सही जवाब। सुदेव, काजल अग्रवाल, नेहा, अंकिता और प्रमिता आरआरबी एस्पिरेंट। देखो मैं आपको दोबारा बता दूं, इस बार का हमारा जो पर्पस है, मेरा जो पर्पस है वो ये है कि एमएसएन में मैं जीआई सिस्टम से शुरू करूंगा डेली क्वेश्चन करना। सबसे पहले आपको पार्ट सेकंड में आज से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी। अगली क्लास में आप देखोगे तो आपको डिसऑर्डर शुरू होंगे, और डिसऑर्डर भी कैसे? पहले इसोफेगस के डिसऑर्डर, दूसरा फिर आपके स्टमक के डिसऑर्डर, वहां से सवाल पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर से सवाल पूछे जाएंगे। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में आपके पेनक्रियास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पेनक्रियास के डिसऑर्डर से। फिर गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर से, गॉल के डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसकी अगली क्लास में लीवर से, उसकी डिजीज से क्वेश्चन आएंगे। मतलब हर एक पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम आगे, राइट हर एक को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो हमारा जो सवाल है, आज हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगला हमारा सवाल है, विलाई एंड माइक्रोविलाई आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑर्गन? मतलब विलाई और माइक्रोविलाई किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ठीक है, अक्का मिश्रा ने बोला सर मेरा नेम पोल में क्यों नहीं आ रहा? पोल में आ रहा है लेकिन बहुत पीछे आ रहा होगा, वो टॉप पे नहीं आ रहा। ठीक है, आप आंसर करते जाओ, लास्ट में पता चलेगा। सर आपकी क्लास रोज होगी? हाँ मैं ट्राई करूंगा मैक्सिमम डेज। अभी तो त्योहार वाला सीजन है, तो आज कल परसों जितने भी हो सकते हैं, फेस्टिवल से पहले पहले कोशिश करते हैं। हाँ पर ये लगातार चलेगा जब तक आपके एग्जाम होंगे। फटाफट से आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। और जो भी आपके साथ वाले पढ़ने वाले हैं ना, उनको जरूर बताइए कि देखो सिंपल सी बात है, आरोग्यम इन्फिनिटी फ्री वाला बैच स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, और इसमें सर ना एक एक सिस्टम वाइज पढ़ा रहे हैं। एक दिन में एक सिस्टम होगा ना, तो भी हम आराम से सारी की सारी एमएसएन करवा दूंगा मैं तुम्हें। तुम बस ये सवाल भी देखते चले जाओ, तुम्हें डाउट आने बंद हो जाएंगे। ओके, क्या होते हैं सर? सबसे पहली बात, जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन, यहां पे एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं। सबसे ज्यादा मोस्टली जो आपके न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो कौन से पार्ट में अब्सॉर्ब होते हैं? सबसे ज्यादा कौन से पार्ट में अब्सॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है? तो आपका आंसर जाता है स्मॉल वाली आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, आप देखोगे तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होती है इसमें। छोटी छोटी विलाई, छोटी 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 छोटी, ऐसे छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऐसे छोटी छोटी विलाई प्रेजेंट होती हैं। इन विलाई को, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर के तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी आंतों में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इनसे आपका थोड़ा सा सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब उससे क्या फायदा होगा? जो अब्जॉर्प्शन होगा फूड का, जो खाना आपके अब्जॉर्ब होगा ब्लड में, वो ज्यादा होगा। तो इनका फीचर होता है खाना खाने को ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करना। तो ऐसा सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पाए जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यस, तो सही आंसर है कि हमारे जो विलाई पाए जाते हैं वो मोस्टली आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 97% लोगों ने सही जवाब दिया। श्रुति, एनएसए, मेहरून, मिस्ट्री और बाबी साहा, सपना सिंह, ये टॉप 5 पे हैं। राइट, ये टॉप 5 पे हैं। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, बिना रुके बिना थके। आगे अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है, विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हैज अपेंडिक्स? किससे अटैच रहता है? अब ये बात छोटी सी है, पर अगर आप ईएसआईसी 2019 का पेपर देखोगे ना, ये सवाल आया हुआ है वहां पे। 2019 का पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा? 2019 के पेपर में ये सवाल आया हुआ है। राइट, ओके, कौन से पार्ट से अटैच रहता है? मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूं, वैसे लाइव क्लास में तो मैंने बताया है। ये सपोज कर लो आपका स्टमक है, और ये छोटी आंत है आपकी। ये क्या है? ये आपकी छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद यहां से जो ब्लैक कलर से या मैरून कलर से मैं बना रहा हूं, ये बड़ी आंत है। ये वाली बड़ी आंत है। ये रेक्टम हो गया, ये एनस हो गया। एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी आंत का जो पहला पार्ट होता है ना, वहीं से जुड़ा हुआ रहता है। ये वर्मी फॉर्म, एक कीड़े के आकार का होता है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स जुड़ा हुआ रहता है किससे? आपके सिकम वाले पार्ट से। किससे जुड़ा हुआ रहता है? आपके सिकम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। सिकम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा पोल ही नहीं हो पाया था, अब आंसर करो। पोल अब शुरू हुआ, आंसर करो। अब आंसर करो फटाफट से, जल्दी जल्दी। बता दिया है आंसर, तब तो आंसर कर सकते हैं, सबका जवाब सही होगा तभी।
अभी हमारे पास बहुत टाइम है। नॉर्सेट 10 के लिए हम ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हैं ना कि हमारी पहली रैंक भी आ सकती है। सीआरई में आई ना, सीआरई के अंदर पीडब्ल्यू से ही पहली रैंक आई ना, देख लेना। उसने, अगर आप हर्ष का इंटरव्यू देखोगे सबसे पहले वाला, तो उसे यही बोल रखा है कि सर ने बोला ऐसे हटाना है क्वेश्चंस को, एलिमिनेट ऐसे करना है, मैंने वहां से सीखा। और अब देखो उसके केवल एक एग्जाम में काम नहीं आता, हर एग्जाम में काम आता है। ठीक है, अब उसके हर एग्जाम में काम आता है। तो सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए। तो देख के भी जब बोलूं तो आंसर करना है, कोई बात नहीं, सबका आंसर सही होगा। ऑक्सीटोसिन सबसे टॉप पे, 3 सेकंड में ही इन्होंने मेरी बात सुन ली थी। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। अगला सवाल पढ़ो, बहुत ही सिंपल सवाल। अगला सवाल क्या है, बहुत सिंपल सवाल है, और मैं नया पोल भी स्टार्ट कर रहा हूं। विच सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस मेनली सीरस वाटरी सिक्रीशन। जो नॉर्सेट 10 वाले पेड वाले बैच के अंदर है, उन लोगों को तो इसका जवाब आना ही चाहिए, उनको एक एक चीज पढ़ा रखी है। यस, तो जो नॉर्सेट 10 वाले हैं ना, वो तो कभी गलत नहीं करेंगे इस चीज को। मैंने बताया है कि कौन सी ग्लैंड कैसा सिक्रीशन देती है। ठीक है, देखो ये बकल ग्लैंड नाम की कोई चीज हमने वहां पे नहीं पढ़ी थी। हमने मेनली पैरोटिड पढ़ी थी, यस, सबमैंडिबुलर पढ़ी थी और सबलिंगुअल पढ़ी थी। जो सबलिंगुअल होती है ना, इसमें ज्यादातर म्यूकस ज्यादा होता है, म्यूकस। ठीक है, और जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है ना, इसमें ज्यादातर मिक्स होता है। मिक्स, मिक्स मतलब थोड़ा सा म्यूकस भी होगा, थोड़ा सा वाटर भी होगा, तो ये मिक्स टाइप की होती है, वो है सब मैंडिबुलर। और सबसे टॉप पे आती है पैरोटिड ग्लैंड। सर पैरोटिड ग्लैंड क्या है, पैरोटिड ग्लैंड क्या है सर, ये सीरस यानी कि वाटर जैसा सीक्रेशन बनाती है। जो पैरोटिड ग्लैंड है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है, लेकिन वो पानी जैसे सीक्रेशन बनाती है, वाटरी सीक्रेशन। बाकी सब मैंडिबुलर मिक्स वाला बनाती है। सब लिंगल में आपको म्यूकस मिलेगा ज्यादातर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड ग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए, पैरोटिड ग्लैंड। अब देखो सुमित कुमार 2.0, सौम्या शुक्ला नर्सिंग क्लासेस, नेहा उस्मा टॉप 5 पे हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लिगामेंट ऑफ that connect the liver to the another abdominal wall is। लीवर को abdominal wall से जोड़ने वाले लिगामेंट्स को क्या बोला जाता है? कोरोनरी लिगामेंट, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट? ये हम जब लीवर पढ़ेंगे तब बताएंगे, पर अभी के लिए याद रख लो। देखो जो राउंड लिगामेंट है ना, ये तो आपके अम्लाइकल वेन के लास्ट पार्ट रहते हैं। जब अम्लाइकल वेन बचपन में होती है ना, उसका जो अंतिम पार्ट, उसकी हड्डियां जो बची रहती हैं, रेमिनेंट, रेमिनेंट मतलब अवशेष बचे हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट। तो ये तो आंसर नहीं है। अम्लाइकल वेन के रेमिनेंट को हम क्या बोलते हैं? अम्लाइकल वेन के रेमिनेंट को हम बोलते हैं राउंड लिगामेंट। दूसरा कोरोनरी लिगामेंट। ये कोरोनरी लिगामेंट वो लिगामेंट होते हैं सर जो डायाफ्राम से कनेक्ट होते हैं, डायाफ्राम से कनेक्ट होते हैं, केवल डायाफ्राम से कनेक्ट होते हैं। तो ये भी आंसर हट गया, तो 2 आंसर तो गलत हो गए। ठीक है, और हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, ये ड्यूडिनम से अटैच करता है, तो ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या है? तो एक्चुअल में जो आपका लीवर है वो एब्डोमिनल वॉल से फाल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। एंटीरियर वॉल से फाल्सीफॉर्म लिगामेंट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहता है। तो करेक्ट आंसर है कि आपके लीवर को कौन जोड़ता है, तो आप बोलोगे फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, आप बोलोगे फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, राइट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं रिजल्ट। 80% लोगों ने सही जवाब दिया है। उसमें से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस सुमित कुमार 2.0, टारगेट एम सपना और खुशबू कश्यप, ये टॉप 5 पे हैं, ये लोग टॉप 5 पे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज, द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज। आपकी बड़ी आंत का मेन काम क्या है? सबसे बड़ी जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ना, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन पर्पस है अब्जॉर्प्शन करना, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? देखो प्रोटीन का डाइजेशन तो स्टमक में भी होता है, फैट का अब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेशन तो स्टमक के अंदर होता है। देखो
सिंपल बता रहा हूं, जो आपका स्टमक वाला पार्ट है ना, यहां पे देखो, जो आपकी स्टमक है ना, उसमें जो डाइजेशन होता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन का टूटना, फैट का टूटना, कार्बोहाइड्रेट का टूटना, मतलब फैट कार्बोहाइड्रेट तो मेनली नहीं टूटता पर बाकी, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया या अमाइनो एसिड हो गए, इनका अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब न्यूट्रिएंट का अब्जॉर्प्शन। पर जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका जो अब्जॉर्प्शन होता है ना, मतलब इसके अलावा पानी का जो अब्जॉर्प्शन होता है ना, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो अगर कोई पूछे न्यूट्रिशन कहां पे अब्सॉर्ब होता है, तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन बोलोगे। लेकिन कोई पूछे वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, तो वो होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, वो होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सही आंसर कौन सा है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट अब्जॉर्प्शन, ऑप्शन नंबर सी। यही तो पूछा था। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन पर्पस होता है क्या करना? सर पानी का, इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शन करना। रप्पा संग्राम, श्रुति, विद भास्कर, सुमित 2.0, रितिका, ये टॉप 5 पे हैं। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग इनटू द नेजोफेरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोविंग, ड्यूरिंग स्वेलोविंग। यस, अब आपका टाइम शुरू होता है। अब सॉफ्ट पैलेट, एपिग्लोटाइटिस, टंग और यूला। अगला सवाल यह है आपके लिए, कौन सा आपके स्वेलोइंग में प्रिवेंट करता है? मतलब आपके नाक वाले नेजोफेरिंग्स के अंदर खाना ना जाए, मतलब आपके लंग्स में खाना ना जाए, इसको इंश्योर कौन करता है? 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, बस 2 सेकेंड, खत्म टाइम। ओके, अब आपको जिसको एपिग्लोटाइटिस लग रहा है, आपको बता दूं, ये लैरिंग्स में जाने से प्रिवेंट करता है, ना कि नेजोफेरिंग्स में। एपिग्लोटाइटिस से आपके लैरिंग्स में खाना नहीं जाएगा, पर ये नेजोफेरिंग्स में जाने से नहीं रोकता। टंग का और यूला का भी डायरेक्ट योगदान नहीं है। जो सबसे मेन है ना, याद रखना आज के बाद, जो सबसे मेन है ना, आपकी सॉफ्ट पैलेट है, वो क्या करती है? जिस समय आप खाना खाते हो ना, उस समय आपके नेजोफेरिंग्स को अपवर्ड कर देती है। सॉफ्ट पैलेट, जी हां, मैं बताने जा रहा हूं आपको, सॉफ्ट पैलेट, इसकी वजह से यस ये एलिवेट कर देती है, एलिवेट कर देती है। सॉफ्ट पैलेट एलिवेट टू क्लोज द नेजोफेरिंग्स। सॉफ्ट पैलेट थोड़ा सा एलिवेट होती है, उससे नेजोफेरिंग्स हमारा बंद हो जाता है। तो ये मेन काम सॉफ्ट पैलेट का है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सॉफ्ट पैलेट आपके नेजोफेरिंग्स को बंद कर देती है। समझ गए? इसीलिए मैं इजी क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। केवल 0.94%, 89% लोगों को लगता है एपिग्लोटाइटिस। और ऐसे ही सवाल आप गलत करके आते हो, फिर आपको लगता है आप तो सब सही करके आए थे, आपको उम्मीद ही नहीं थी, फिर आप ऐसा सोचते हो। अगला क्वेश्चन देखो, Which region of the stomach act as a temporary food reservoir? Act as a temporary food reservoir. Act as a temporary food reservoir. Fundus, body, pylorus, cardia, क्या? टाइम शुरू होता है अब। फंडस, बॉडी, पाइलोरस, क्या? टेम्पररी फूड कहां पे रिजर्व होता है? आप ये बोल दोगे सर स्टमक में। अरे स्टमक में तो होता है, पर स्टमक के भी इस पार्ट को बोलते हैं कार्डिया, इस पार्ट को बोलते हैं फंडस, ये बीच वाला पार्ट है बॉडी, और ये लास्ट वाला पार्ट है पाइलोरस। तो यहां पे भी स्टमक का वो कौन सा हिस्सा है जिसको टेम्पररी फूड रिजर्वॉयर बोला जाता है? जिसको टेम्पररी फूड रिजर्वॉयर बोला जाता है। आप फिर से गलत करोगे तुम, यही बात नहीं पता तुम्हें। ओके, देखो, जिनको लग रहा है बॉडी, बॉडी ये बीच वाला पार्ट है, इसका मेन काम होता है सीक्रीशन का। याद रखना, जो बॉडी वाला पार्ट है उसका मेन काम होता है सीक्रीशन का, ठीक है। ये जो पाइलोरस वाला पार्ट है, जिसको पाइलोरस लग रहा है, ये तो खाली करवाता है, रिजर्व थोड़ी ना करता है, ये एम्प्टीइंग में हेल्प करता है, तो पाइलोरस भी गया। क्लियर? अब बचा आपके पास फंडस। यस, देखो कार्डिया तो केवल यहां से नजदीक में आता है, तो कार्डिया भी नहीं है। जो आपका फंडस पार्ट है ना, ज्यादातर खाना आपके फंडस वाले पार्ट में अनडाइजेस्टेड फूड रहता है। अनडाइजेस्टेड फूड आपके फंडस वाले पार्ट में रहता है।
अनडाइजेस्टेड फूड आपके फंडस वाले पार्ट में रहता है। अब सवाल इतने सिंपल है, फिर बाद में तुम सोचते हो आए कहां से। छोटी छोटी चीजें और बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। इसीलिए हम एनाटॉमी से शुरू करेंगे और आगे ले चलेंगे आपको। मेहरीन, मेहरून, अंशु, संध्या यादव, इन्हीं का आंसर सही है, बाकी सब गलत है। फंडस पार्ट में स्टोरेज के लिए फंडस पार्ट होता है, बॉडी में भी नहीं होता। ठीक है, तो जब ऐसे सवाल गलत करोगे फिर कैसे तुम अपना सिलेक्शन सिक्योर करोगे। यहां गलती कर दो कोई दिक्कत नहीं है, मेन एग्जाम में जाके गलती नहीं करनी है। द पाइलोरिक स्पिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ काइम इनटू दी जल्दी बताओ। पाइलोरिक स्पिंक्टर कंट्रोल करता है किसको? काइम को। काइम क्या होता है? फूड के साथ आपके केमिकल मिक्स है, समझ रहे हो? फूड के साथ सलाइवा मिक्स है। अब वो सलाइवा मिक्स है तो वो कहां जाएगा? मतलब ये पाइलोरस वाला पार्ट है। पाइलोरस स्पिंक्टर कहां जाने से रोकता है या कहां पे खाली करता है? तो आप बोलोगे ड्यूडेनम। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। तो डिओडिनम इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले काइम आपके इंटेस्टाइन में जाता है। सवाल बहुत ही सिंपल, पर आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको लग रहा है इतना सिंपल कैसे हो सकता है। मोनालिसा नायक, सनसाइन, प्रमिता, स्टोरी बुक और विद भास्कर, ये टॉप 5 पे हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या कहता है? विच सेल ऑफ द स्टमक सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर। ये बहुत सिंपल सवाल है। आप बताओ कौन से सेल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करते हैं? ठीक है, कौन से ऐसे सीक्रेशन करते हैं? कौन सी सेल है स्टमक की जो इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करते हैं? देखो, ये सबके सब स्टमक के अंदर ही सीक्रेट होते हैं। एक होती है यहां पे जी सेल। जी सेल रिलीज करती है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन क्या करता है? आपके HCl को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर आप देखोगे म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल ये म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, जिससे एक वॉल की लेयर बन जाती है, जिससे कि एसिड से खतरा कम होता है। अगला आता है पैराइटल सेल। अगली एक सेल पाई जाती है पैराइटल सेल। पैराइटल सेल ही क्या बनाती है? HCl। पैराइटल सेल क्या बनाती है सर? HCl। और क्या बनाती है? इंट्रिंसिक फैक्टर। सर ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? ये बाद में विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में काम आता है। और चीप सेल क्या बनाती है? आपने बोला चीप सेल भी है, तो चीप सेल का मेन काम होता है पेप्सिनोजन बनाने का। पेप्सिनोजन बनाती है। यस, तो इंट्रिंसिक फैक्टर कौन बनाता है? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल। HCl कौन बनाता है? तो भी पैराइटल सेल। तो भी पैराइटल सेल। क्लियर है? आगे बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। माया, पार्ले, सुमित कुमार, ऑक्सीटोसिन, अंशु। ठीक है, सुमित कुमार, ऑक्सीटोसिन, अंशु, ये टॉप 5 पे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच हॉर्मोन्स इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सीक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड सीक्रीशन, इनमें से कौन सा हार्मोन गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रीशन कौन करता है? ये तो अभी बताया था मैंने। गैस्ट्रिक एसिड मतलब HCl का सीक्रीशन कंट्रोल कौन सा करेगा इसमें से? गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl का सीक्रीशन कौन सा करेगा इसमें से? उनसे पूछो कौन सा सही दिखेगा। हाँ ये ठीक है, अपना वाला रखो। ठीक है, यस यस, गैस्ट्रिन इज द करेक्ट आंसर। गैस्ट्रिन इज द करेक्ट आंसर। तो 86% लोगों का आंसर सही है। विद भास्कर, डिंपल, लुबाना, स्वीटी, ऑक्सीटोसिन, ये टॉप 5 पे हैं। अगला सवाल। द स्टमक म्यूकोजा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑटो डाइजेशन मेनली बाय। मतलब स्टमक का म्यूकोजा प्रोटेक्टेड रहता है किससे? खुद डैमेज क्यों नहीं हो जाता? आपको बताऊं कि ये एक स्टमक था, स्टमक में एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। तो एसिड से कौन सी लेयर बचाती है आपके स्टमक को कि उसकी खुद की सेल ऑटो डाइजेस्ट ना हो जाए?
तो स्टमक की वो कौन सी लेयर है जो ऑटो डाइजेशन से प्रिवेंट करती है, यानी कि एसिड से बचाती है? यह सवाल है। टाइम शुरू होता है अब आपके पास 30 सेकेंड है। यस यस यस, फटाफट से आंसर दो, आपके पास है 30 सेकेंड। यस, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है, एल्कलाइन यानी कि बाइकार्बोनेट की बनी होती है और म्यूकस की बनी होती है ये लेयर। ये दो चीजों की एक ब्लू कलर की लेयर जो आपको दिख रही होगी स्टमक में, ये क्या करती है, आपको प्रिवेंट करती है कि यहां पे एसिड से कोई खतरा नहीं होगा, कोई खतरा एसिड से नहीं होगा। किससे प्रिवेंट करेगी ये? ऑटो डाइजेशन से प्रिवेंट करेगी। ठीक है, बाइकार्बोनेट और म्यूकस, बाइकार्बोनेट और म्यूकस, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। 98% लोगों का सही जवाब। शिवानी सिंह, रॉय सीरीज, सौम्या, तानिया और उज्मा जैन टॉप 5 पे हैं। अगला सवाल, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, चीफ सेल ऑफ द स्टमक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन। जो आपके चीफ सेल होते हैं स्टमक के, रिस्पॉन्सिबल फॉर सीक्रेशन, किस चीज के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मतलब आपके चीफ सेल स्टमक के अंदर जो पाए जाते हैं वो क्या रिलीज करती है? ठीक है, यस, मैं दोबारा बता देता हूं। म्यूकस नेक सेल होती हैं, कुछ म्यूकस नेक सेल होती हैं, वो म्यूकस रिलीज करती हैं, राइट। एक गैस्ट्रिन सेल होती है, जी सेल, जी सेल बनाती है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन हमारा कंट्रोल करता है, HCl को कंट्रोल करता है। तीसरा, ठीक है, तीसरा आता है चीफ सेल। चीफ सेल बनाते हैं पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन किस काम आता है सर? ये प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है, प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है, प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजन इज द करेक्ट आंसर, पेप्सिनोजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चीफ सेल का काम है पेप्सिनोजन बनाना। तो स्वीटी का, अंशी का, लुबना का, भास्कर का और अक्का मिश्रा का, ये टॉप 5 पे हैं। ये लोग टॉप 5 पे हैं, इन्होंने सबसे पहले आंसर किया है और सही आंसर भी किया है। आंसर पहले करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही आंसर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच नर्व प्राइमरली कंट्रोल द गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटेलिटी? मोटेलिटी मतलब मूवमेंट, यानी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट। कौन सी ऐसी नर्व है जो आपके गैस्ट्रिक सीक्रेशन को, साथ में पेट की मोटेलिटी को कंट्रोल करती है? यस, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, कौन सी ऐसी नर्व है जो प्राइमरीली कंट्रोल करती है? तो सबको पता होगा, क्रेनियल नर्व 10। अब आंसर देना, पोल अब स्टार्ट हुआ है। आपने सुना होगा, मैं हिंट दे देता हूं, 10वें नंबर की नर्व है, 10वें नंबर की नर्व है, 10वें नंबर की होती है ना, वेगस, OTT, ट्रिपल O, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक नर्व, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, फेशियल, अब्डुसेंट, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लॉसियल, यही तो नर्व होती हैं, इतनी याद करनी होती है। तो उनमें से हमारी जो वेगस नर्व है, वेगस नर्व का काम होता है आपकी पेट की मूवमेंट को और वहां के सीक्रेशंस को मेंटेन करना, वेगस नर्व। ठीक है, तो वेगस नर्व है जो ऐसा मैसेज लेके जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अभिनंदन पटेल, शशि, तनुश्री पंडित, नेबुसेनु, तनु, इनका आंसर सही है। मैं केवल आज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, अगला सवाल, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, बताओ जल्दी से, स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है? ओटाफग, वाह, हाँ ऐसे ही याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, 3 बार वो है। तो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, फेशियल, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, अब्डुसेंट और वेगस, एसेसरी और हाइपोग्लॉसियल। हो गए 12। चलो देखो, सबसे पहली बात, जब भी आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ड्यूडिनम, इसका साइज होता है 25 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट होता है जो ऐसे ऐसे आता है, इस पार्ट को बोलते हैं जूजिनम, जो कि लगभग 2.5 मीटर का होता है अप्रोक्सीमेटली। और सबसे द लास्ट पार्ट लगभग 3.5 मीटर का होता है, ये सबसे नीचे वाला पार्ट 3.5 मीटर का, ये होता है इलियम वाला पार्ट।
तो लगभग 6 से 7 मीटर की होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पर होती बड़ी है क्योंकि डायामीटर छोटा होता है इसका, राइट। तो सबसे सही आंसर जो जाएगा वो जाएगा इलियम। इलियम लगभग 3 से 3.5 मीटर की होती है। सबसे छोटा पार्ट ड्यूडिनम, ठीक है। अगर ड्यूडिनम की बात करें तो ड्यूडिनम बीच वाला 2.5 मीटर का करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। इलियम इज द करेक्ट आंसर और 86% लोगों का सही जवाब। टॉप 5 पे हैं स्वीटी, वानी, नेहा, मेहरून, आदिल बसीर। यस, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? प्लीसे सर्कुलरिस आर मोस्ट अबंडेंट इन। प्लीसे सर्कुलरिस जैसे आपकी माइक्रोविलाई होती है वैसे ही प्लीसे सर्कुलरिस सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं? अगला सवाल यह है, जल्दी बताओ। प्लीसे सर्कुलरिस, ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमको नहीं पढ़ाया गया। जिन लोगों ने बैच में पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको तो ये आंसर आना ही चाहिए, ठीक है। आप लोगों को ये आंसर आना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं आपके जूजिनम वाले पार्ट में। नहीं, टॉपिक का नाम आज केवल है एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। तो प्लीसे सर्कुलरिस हमारे सबसे ज्यादा जूजिनम पार्ट में पाए जाते हैं, जूजिनम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 91% लोगों ने सही जवाब दिया। टारगेट एन, स्वीटी, शिवानी, ऑक्सीटोसिन और पार्ले ये टॉप 5 पे हैं। अगला सवाल, ब्रूनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन। ये कई बार सवाल आ चुका है। ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पे पाई जाती है? ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम और कोलॉन। ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम और कोलॉन। ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम और कोलॉन। ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, ये पाई जाती है हमारे ड्यूडिनम वाले पार्ट में। यहां कहीं पे इनका काम होता है बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन, यानी कि एल्केलाइन सीक्रेशन। एल्केलाइन सीक्रेशन जिससे कि ऊपर से जो एसिड आएगा ना पेट से, अरे ड्यूडिनम के ऊपर तो स्टमक है, स्टमक से एसिड आएगा और एसिड क्या कर सकता है? हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज कर सकता है। इसीलिए हमारा पहला पार्ट ही, इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ही वहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है, जो इसको क्या बनाती है? एल्कलाइन नेचर बनाती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो संयुक्ता, शिवानी, आदिल बसीर, ऑक्सीटोसिन और रिया पंजा ये टॉप 5 पे हैं। अगला सवाल, पेयर्स पैचेस ऑफ आर लिम्फोइड एग्रीगेट इन। पेयर्स पैचेस कहां पे पाए जाते हैं? पेयर्स पैचेस ये सब कुछ बता सकता है। सर थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाते आप? पॉसिबल नहीं होता इतनी सारी क्लासेस लेना, ठीक है। तो एक जगह पे थ्योरी पढ़ाते हैं, थ्योरी प्रॉपरली पढ़ाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो, मैं एनाटॉमी पढ़ाने में मुझे 10 दिन लगे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, लेकिन क्वेश्चन एक दिन में हो जाएंगे छांट छांट के। पेयर्स पैचेस कहां पाए जाते हैं? भैया कुछ नहीं है पेयर्स पैचेस, लिम्फोइड टिश्यूज हैं ऐसे जो बैक्टीरिया वायरस को किल करने के काम आते हैं, अपने पास ऐसे इकट्ठा कर लेते हैं, वो पाए जाते हैं इलियम के अंदर। डायरेक्ट याद करो, पेयर्स पैचेस इलियम में पाए जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, पेयर्स पैचेस इलियम में पाए जाते हैं, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ओके, द नेक्स्ट तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इलियम। 94%। स्वीटी, अदिति, टारगेट है आदिल बसीर। नेक्स्ट अगला सवाल, अगला सवाल क्या है? द मेन साइट ऑफ फैट अब्जॉर्प्शन इज। सबसे ज्यादा फैट का अब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? जूजिनम, ड्यूडिनम, इलियम और स्टमक। आज का लास्ट सवाल है, जरूरत पड़ेगी तो एनाटॉमी की 1-2 क्लासें और ले लेंगे आप। तो सर थ्योरी के वीडियोस अपलोड कर दीजिए, कोशिश करेंगे कुछ कुछ वीडियोस बनाने की और अपलोड करने की, ठीक है। डेफिनेटली थ्योरी के कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आप अगर देखोगे तो मैराथन सीरीज में 8-8 घंटे 9-9 घंटे में यही पढ़ा रखा है, वहां पे थ्योरी ही है प्रॉपर तरीके से। तो जूजिनम, ड्यूडिनम, इलियम कहां पे अब्जॉर्प्शन होता है फैट का? जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा जो फैट अब्सॉर्ब होता है वो होता है सर, पहला ही आंसर जूजिनम में। फैट सबसे ज्यादा जूजिनम में ही अब्सॉर्ब होता है, याद रखना फैट का अब्जॉर्प्शन जूजिनम में ही होता है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट। ओके, तो आज स्वीटी, टारगेट, वंदना, प्रियंका, नेहा ये टॉप पे आए। अब हम लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अदिति टॉप, सबसे टॉप पे है, 19 में से 19 के 19 सवाल सही।
स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इनके 22 में से 18 सवाल हैं। और जिगर डांडी धरिया, इनके 21 में से 18 सवाल सही है। शिवानी द सनसाइन, इनके 19 में से 17 सवाल सही है। नेहा यादव पीडब्ल्यू, 21 में से 17। परिमोली बैग, 19 में से 17। तानिया फिरदौस, 21 में से 17। ठीक है, तो ये टॉप 5 पे हैं, ये टॉप 16 पे हैं, देख लीजिए। उसके बाद ये अगले 25 तक है, फिर उसके बाद ये 26 से लेके 35 तक है, ये 35 से लेके 36 से लेके 45 तक है, और ये 45 से लेके 55 तक है। थैंक यू सो मच। आपका नाम होगा, वो किसी कारण से अभी हो सकता है कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हों, तो लगभग 350-400 बच्चे एवरेजली पेपर दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि अभी एक और क्लास है। ठीक है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे और एक एक चीज को पढ़ेंगे जो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, रोज क्लास कितने बजे आती है और कितनी क्लासें होती हैं डेली? डेली 2-3 क्लासें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी ही मिलेंगी कम से कम, पर टाइम फिक्स नहीं होता, वो आपको पहले ही आ जाएगा। आप सब्सक्रिप्शन वाला जो बटन होता है उसी पे आता है ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल वाला बटन टैप कर लीजिए तो आपको सारा आएगा। थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक।